Namaskar. In today's series of Amritam, that is the nectar of life, I would like to explore again Sri Aurobindo's sadhana, Ashwapati's yoga, in his epic Savitri. But before we go ahead, I would like to read an aphorism by him that's quite interesting. They proved to me by convincing reasons that God did not exist, and I believed them. उन लोगों ने बिल्कुल कन्विंस कर दे, हम कबूल कर दे तुरंत ही, ऐसे रीजंस दे के मुझे कहा कि भगवान नहीं है, गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट, एंड आई बिलीव देम, और मैंने उनको माना भी. आफ्टरवर्ड्स आई सॉ गॉड, बाद में मैंने ईश्वर को देखा. फॉर ही केम एंड एम्ब्रेस्ड मी, क्योंकि वो आए और मुझे आश्लेष में लिया, एम्ब्रेस्ड मी, हग्ड मी, एंड नाउ विच एम आई टू बिलीव. तब मुझे किसको मानना चाहिए? द रीजनिंग्स ऑफ अदर्स, बाकी लोगों के तर्क, और माई ओन एक्सपीरियंस, या मेरे खुद का अनुभव. तो अब हम अश्वपति के योग में आगे जाते हैं. He made of miracle a normal act and turned to a common part of divine works. Magnificently natural at this height, efforts that would shatter the strength of mortal hearts, pursued in a royalty of might is, aims too sublime for nature's daily will. The gifts of the spirit crowding came to him. They were his life's pattern and his privilege. Page 26. जो चीज़ हम सामान्य लोगों को चमत्कार जैसी दिखती है, अभी क्या होता है, हर एक के पीछे कुछ न कुछ विज्ञान होता है, साइंस होता है, पर हमें जब तक उसका पता नहीं है तब तक हमें चमत्कार दिखता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई ट्राइबल यहाँ आता है, उसे पता नहीं है, और वो फैन घूमते हुए देखता है, उसे चमत्कार लगता है. पर हमें पता है कि किसके साथ उसकी सर्किट जुड़ी हुई है और कैसे हम सप्लाई देते हैं और फैन ऑन होता है. ऐसा जो चीज़ हम सामान्य लोगों को चमत्कार जैसी लगे, वे सब अश्वपति के लिए सामान्य क्रिया बन गई. जो अवस्था पर अश्वपति पहुंचे थे, वहां सामान्य मर्त्य मानवी की तो हृदय की शक्ति क्षीण करी दे ऐसे प्रयास, दिव्य कार्य उनके लिए रोजबरोज की सामान्य क्रिया बन गए थे. हम अगर ये करना चाहें ना, तो हमारी हृदय की शक्ति क्षीण हो जाएगी, हम वीक हो जाएंगे, या तो वी वुड नॉट बी एबल टू पावरफुली डू दैट. पर अश्वपति के लिए ये ऐसे कार्य, दिव्य कार्य रोज बरोज की प्रक्रिया हो गए. ये मेड ऑफ मिरेकल अ नॉर्मल एक्ट. प्रकृति के रोज बरोज के संकल्पों के लिए जो ध्येय अति उच्च है, वे सब अश्वपति राजवी अदा से, सहजता से सिद्ध कर सकते थे. रोज बरोज के प्रकृति के संकल्प जो हमारे लिए अति उच्च है, वो उनके लिए वो राजवी अदा से करते थे और सहजता से करते थे. प्रकृति के रोज बरोज के कार्य क्या है? जो भी प्रकृति ने हमें दिया है, ऑल फाइव सेंसेस,
all other limbs to work with. जो भी क्रिया है वो जैसे हम करते थे उससे बड़ी सहजता से वो राजसी अदा से वो करने लगे। आगे हम देखेंगे कैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध वो बियॉन्ड चले जाते हैं। उन्हें विपुल मात्रा में आत्मा के आशीष मिलने लगे। आत्मा के आशीष मिलने लगे इज ए वेरी टिपिकल सेंटेंस। वेद में कहा गया है कि जैसे एक प्रियतमा अपने पति के सामने इतनी प्रसन्न होती है तो वो निर्वस्त्र हो जाती है, अपना सब कुछ वो उसे बता देती है, ऐसे यहाँ भी आत्मा का आशीष मिलने से प्रकृति के सभी गुण, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके सामने खुले हो गए और आत्मा के आशीष से वो जो भी प्राप्त करना चाहे, क्योंकि उनको विपुल मात्रा में आत्मा के आशीष मिलने लगे। दिस इज अ वेरी क्रूशियल सेंटेंस टू बी एडोप्टेड बाय अस ऑल्सो। हमें किसको प्रसन्न करना है? आत्मा को। कोई कहेगा आत्मा इज एन एब्सर्ड वर्ड, आत्मा ये तो सब वो निकम्मे लोगों की खोज है। कई लोग उसे डिस्कार्ड भी करते हैं, उसकी मौकरी भी करते हैं। पर जब हम उपनिषद पढ़ते हैं या वेस्टर्न मिस्टिक्स जो काफ़ी पहुँचे हुए हैं उनको पढ़ते हैं तो वहाँ हमें ये प्रूव होता है, यहाँ सिद्ध होता है कि आत्मा का अस्तित्व है। इतना ही नहीं, वो ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। उन्हें विपुल मात्रा में आत्मा के आशीष मिलने लगे और वही आशीष उनके जीवन की रीत बन गए, पैटर्न बन गए और उनके विशेषाधिकार भी बन गए। उनके पास विशेष अधिकार आ गया ये आत्मा की शक्ति को उपयोग करने का। A pure perception lent its lucent joy. Its intimate vision waited not to think. It enveloped all nature in a single glance. It looked into the very self of things. Deceived no more by form, he saw the soul. आत्मा की प्रथम बख्शिश है विशुद्ध मानसी दृष्टि। मैंने बोला प्रकृति के करण पे ही उनका सिद्धि प्राप्त हो गई। उनको मन विशुद्ध मानसी दृष्टि प्राप्त हुई, आत्मा की प्रथम बख्शिश। उन्हें परिशुद्ध सम्यक दर्शन हुए। ऐसी दृष्टि अश्वपति को निर्मल आनंद प्रदान करती है। सम्यक दर्शन जैन साधना में उवत्सगहर स्तोत्र है और उवत्सगहर स्तोत्र कैसा कहा जाता है, उसकी 5 गाथा में से 5वीं गाथा तो उनको बदलनी पड़ी, क्योंकि इतनी पावरफुल थी कि जब भी कोई उसका चयन करता था तब उनको ये देव को, डेटी को यहाँ के उनकी आशा फलीभूत करनी पड़ती थी। तो ये 5वीं गाथा है, इसमें भी यही आशीष है कि सम्यक दर्शन होते, सम्यक दर्शन, समभाव, शुद्ध दर्शन, अति मानसिक दृष्टि विशुद्ध होने के कारण। सामान्य मन जो अच्छे बुरे के संकल्प विकल्प को विचार करता रहता है। हम कहीं जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, किसी मित्र के जाते हैं, कोई बात करते हैं, फिर आते आते रास्ते में सोचते हैं मैंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा क्यों कहा, उसे भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, वगैरह वगैरह। संकल्प विकल्प हमारे होते ही है, ये करूँ या नहीं करूँ। अच्छे बुरे के संकल्प विकल्प के विचार करता ही रहता है। वह गहन और घनिष्ठ दृष्टि प्राप्त होने से अब ऐसे विचार आने के लिए वो रुकती नहीं है। वो विशुद्ध मानसिक दृष्टि, इसमें ऐसे विचार नहीं आते हैं। वह निकटतम वस्तु मात्र में सुस्पष्ट दृष्टि करते हैं और एक ही दृष्टिपात में
समग्र प्रकृति को समाहित कर देते हैं। एक ही बार देखे पूरी प्रकृति को वो अपनी दृष्टिपात में ले लेते हैं, सब देख लेते हैं। और स्वरूप द्वारा वो ठगे जाने बिना वो सीधा आत्मा का दर्शन करते हैं। कभी कभी होते हैं डैकोइट्स वगैरह भी अच्छी तरह अच्छा शूट बूट पहन के हमारे सामने आते हैं, हमें लगता है हाँ हाँ कितना सज्जन लगता है। तो बाहर से कोई हमें डिसीव कर सकता है, पर डिसीव नो मोर बाय द फॉर्म, ही सॉ द सोल। अभी स्वरूप उसके साथ कोई भी छेतरपिंडी चितरामणी या उसे ठग नहीं सकते, उसके साथ चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीधा सोल में देखते हैं। हमने एक भाई का हमने उदाहरण देखा था, जो रामलाल नाम का डेकोइट था, जो गोंडेल में रहता था। इसकी बात हमने पहले देखी है अगले चरण में। In beings it knew what lurked to them unknown. It seized the idea in mind, the wish in the heart. It plucked out from great folds of secrecy the motives which from their own sight men hide. Page 26-27. उनको आत्मा की बख्शिश मिली, क्या मिली? विशुद्ध मानसी दृष्टि। और ये विशुद्ध मानसी दृष्टि से अब मनुष्यों के भीतर छुपी हुई चीज वो देख सकते थे। तो कोई कुछ मांगने आए, कुछ कहने आए, वो कहे बिना वो जान जाते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनके भीतर क्या है। हमारे स्वरूप में ही ऐसे विचार भावना वगैरह छुपे हुए हैं जो हम जानते नहीं है। हमारे स्वरूप में दोनों प्रकार के विचार भावना है। वी आर ऑल्सो डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। दिन में कुछ होते हैं, रात में कुछ होते हैं, या किसी के सामने जाते हैं तो कुछ और होते हैं और किसी के सामने जाते हैं कुछ और होते हैं। हम भी अच्छे नाटक कर लेते हैं, पर हमारे स्वरूप में ऐसे विचार भावना वगैरह छुपे हैं, कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है। मैनेजमेंट का कोर्सेस जब मैं चला रही थी, व्हेन आई वाज अ मैनेजमेंट टीचर, तो हमें एक कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ता था, जोहारीज विंडो। इसमें ऐसा है कि कई बात ऐसी है जो हमें भी पता है, सामने वालों को भी पता है। हमारी कई बात ऐसी है कि सामने वाले को पता है, हमें पता नहीं है। कई बात ऐसी है जो हमें भी पता है, सामने वाले को भी पता है। और कई बात ऐसी है कि नहीं हमें पता है, नहीं उसे पता है। और अगर मैं ब्राउनिंग के शब्द में कहूँ तो वो मैं भी नहीं जानता, वो भी नहीं जानता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कविता लिखी, बहुत सुंदर कविता, पोएम। उसे किसने पूछा कि इसका मीनिंग क्या है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा जब मैंने लिखी तो दो लोग जानते थे, मैं और ऊपर वाला, और अब लिख दी है तो मैं नहीं जानता हूँ, जो भी मीनिंग है ऊपर वाला जानता है। ऐसे हमारी भी कई ऐसी चीज़ होती है जो हमें पता नहीं होती है। तो हमारे स्वरूप में ऐसे विचार भावना वगैरह छुपे हैं जो हम जानते नहीं हैं, परंतु विशुद्ध दृष्टि सब जान लेती है, क्योंकि विशुद्ध दृष्टि मिल गई उनको। और आवरण में छुपाने के हेतु जो गुप्तता की अस्पष्ट फोल्डिंग में छुपाई होती है, जैसे कपड़े फोल्ड करते हैं, ऐसे अस्पष्टता हमारी भीतर की जब बातें हम छुपा देते हैं, हम छुपा के रखते हैं, वो भी बाहर आ जाती है और सच्चे भाव की अनुभूति होती है। उनके लिए अब कोई भी छुपा हुआ नहीं है, कोई आवरण नहीं रहा। आगे, he felt the beating life in other men, invade him with their happiness and their grief,
their love, their anger, their unspoken hopes entered in currents or in pouring waves into the immobile ocean of his calm. Page 27. अन्य लोगों के जीवन में स्पंदन होते हैं जो भाव आंदोलन, उनके सुख दुख, उनके हर्ष शोक, प्रेम क्रोध, उनकी अनकही उम्मीदें, सब अश्वपति के स्वरूप में सागर के लहरों की तरफ भीतर प्रवेश करते थे। अब वो सब में जो हो रहा था, सभी लोगों में, वो सभी भाव स्पंदन वो खुद अनुभव करता था। क्या था? भाव आंदोलन उनके सुख दुख, हर्ष शोक, प्रेम क्रोध, उनकी अनकही उम्मीदें, सब अश्वपति के स्वरूप में सागर के लहरों की तरफ भीतर प्रवेश करते थे। शेरविन के लेटर्स ऑन योग, योग पर पत्र है सब। इसमें कई पत्रों में हमें पता ही नहीं चलता है, आश्चर्यजनक तरीके से वो बताते हैं जो उनके भीतर चल रहा है। किंतु उनकी चेतना के स्थिर सागर की शांति में कोई भी अवरोध नहीं आता था। ये सब लहरें आती थी, सुख, अन्य लोगों के सुख की, दुख की, हर्ष की, शोक की, पर उनके भीतर के सागर में जरा भी स्पंदन नहीं होता था, बिल्कुल स्थिर शांत रहता था। तो ये सब अश्वपति जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहे, प्रगति कर रहे साधना में, ऐसे ऐसे उनके अनुभव हो रहे, वो हमारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और क्या? He heard the inspired sound of his own thoughts, re-echoed in the vault of other minds. The world's thought streams traveled into his ken. His inner self grew near to others' selves and bore a kinship's weight, a common tie that stood untouched, king of itself alone. अपने विचारों का प्रेरित प्रतिध्वनि इकोस का अन्य चित्त में भी ध्वनित होता वो सुन रहे थे। सुंदर है, उनके भीतर के विचार ही दूसरे में स्पंदित हो जाते हैं। इको उसका इसको उनको वहां सुनाई देता था, री इकोड। तभी कुछ कहने की जरूरत नहीं थी ना। जो सामने बैठता है तो उनके जो विचार है, अश्वपति के विचार सीधा स्पंदित हो जाते, संक्रमित हो जाते थे रादर दूसरे में। नारेश्वर के रंग अवधूत महाराज जो MS यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, फिर उन्होंने राष्ट्र की जो आंदोलन चल रहा था इसमें भी पार्ट लिया, और फिर नारेश्वर में योगी की तरह बाकी की जिंदगी बिताए। उनको किसी ने पूछा कि हम आपके साथ बैठते हैं तो आप बोलते नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा? तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने बोला कि आप मेरे पास बैठते, अगर कोई प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न में से आंदोलन खड़े होंगे, प्रश्न ही संक्रमित करने का साधन हो जाएगा। और कभी कभी ये प्रश्न और उत्तर, इसी प्रक्रिया में ऐसे वाइब्स, ऐसे आंदोलन खड़े हो जाएंगे कि जो हमें रूपांतरित करने के लिए मदद करेंगे। संत के पास जाते हैं तो संत को हर टाइम बोलना नहीं पड़ता है। उनकी प्रेजेंस और प्रेजेंस से जो भी वाइब्रेशंस रेडिएट होते हैं वही हमारे लिए काफ़ी है। अपने विचारों का प्रेरित प्रतिध्वनि का, इकोस का अन्य चित्त में भी ध्वनित होता वो सुन रहे थे। विश्व विचार का प्रवाह अपने अंदर प्रवेश करता हुआ और अपना अंतरात्मा
सर्व आत्मा के साथ ऐक्य होते हुए वो अनुभव करते थे। विश्व में जो भी विचार प्रसरित हो रहे थे वे सब उनके अंदर प्रविष्ट करते थे। ये साधना की उच्चतम स्थिति है। किताबें पढ़ने नहीं पड़ती है, जो भी जहाँ कुछ हो रहा है वो विश्व विचार उनके भीतर आ जाते हैं। और फिर संत ऐसे ही काम करते हैं, वही विश्व विचार अगर गलत है तो उसके ऊपर अपना प्रभाव डाल के वो गलत विचारों को दूर कर सकते हैं। शांबला थियोसॉफिकल सोसाइटी का काफ़ी इंटरेस्टिंग पुस्तक है शांबला, और वहाँ ये बताया गया है कि पूरे विश्व में जो भी हो रहा है वो सब, वो जो सिद्ध भूमि है जहाँ सिद्ध पुरुष वगैरह रहते हैं शांबला, वो अलग अलग क्षेत्र को पकड़ लेते हैं। मेडिकल या यूथ का एंगर या करप्शन या पॉलिटिक्स या लॉ या एजुकेशन, ऐसे, और अपने अपने ग्रुप में वो लोग काम करते हैं। और वो जो थर्ड आई की मदद से स्पेस क्रिएट करते हैं, और स्पेस की मदद से वो ही विचार आंदोलनों को अगर सुधारना है और चेंज करना है तो वो वाइब्रेशंस भेज के वो करते हैं। ऐसा मत मानना कि इतना सारा पाप यहाँ हो रहा है फिर भी ये दुनिया टिकी हुई है। दुनिया टिकी हुई है क्योंकि ये समर्थ सिद्ध पुरुष आज भी हमारे लिए काम करते हैं। विश्व विचार का प्रवाह अपने अंदर प्रवेश करता हुआ और अपना अंतरात्मा सर्व आत्मा के साथ ऐक्य होते हुआ वो अनुभव करते थे। फिर खुद का आत्मा और बाकी सबका आत्मा भी एक हो गया, और एक होने की वजह से वो किसी भी की ये आत्मा का ही शक्ति से वो इसके ऊपर कार्य कर सकता है। हमारे गुरुजी अभी उन्होंने उनका देह शांत हो गया। पिनाकिन गुरुजी बड़ौदा में थे। वो कहते थे कि मैं जब मेरी साधना की शुरुआत हुई तो मैं ये प्रयोग करता था। श्री अरविंद ने भी ये प्रयोग किए हैं, रिकॉर्ड्स ऑन योगा में है ये प्रयोग। उन्होंने आंट्स पे प्रयोग किया, उन्होंने भी आंट्स पे प्रयोग किया। पिनाकिन जी कहते हैं कि जब हमारे घर में आंट्स निकलती थी तो मैं आंट्स को बोलता था कि हे देव, आप ऐसी लान में चले और ये प्रदेश छोड़ के चले जाए। बुद्ध जब एक दिन एक कॉटेज में बैठे थे और बहुत कोबरा जैसा एक सर्प वहाँ आया, तो बुद्ध ने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि देख, यहाँ तुम्हारे लिए बहुत भय है, लोग तुम्हें मारेंगे, इसलिए मेरी राय है कि तुम इस प्रदेश को छोड़ के चले जाओ। और सचमुच वो सर्प वो प्रदेश को छोड़ के चला गया। मैं तो बहुत छोटी हूँ, कोई सिद्ध नहीं हूँ, फिर भी एक बात करती हूँ। जब गांधीधाम की स्कूल में, सीबीएसई स्कूल में मैं कंसल्टेंसी के लिए जाती थी तो मुझे एक बंगलो रहने के लिए दिया गया था। और वहाँ एक दिन वॉशरूम में से वो कान खजूरा, जो अगर कान में चला गया तो राम बोलो भाई राम, वो मैंने आते देखा। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी और मुझे पता नहीं ये था कि कौन सी दवा से वो बाहर निकल जा सकता है। तो मैंने ये प्रयोग किया कि हे देव, आपके भीतर जो देव बैठे हैं उनको मेरी एक नम्र मैं विनंती करती हूँ कि मुझे आपसे भय लग रहा है, तो आप धीरे से ये जगह छोड़ के कोई दूसरी ओर चले जाए। टू माई ग्रेट सरप्राइज उन्होंने वो बात मेरी मानी और धीरे से वो बाहर निकल के चला गया। हम भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उस टाइम हमारा मन शुद्धतम हो, इसमें कोई स्पंदन ना हो, कोई वाइब्रेशंस ना हो,
शुद्ध मन से, सिर्फ वही उनकी भीतर की एंटिटी से बात करने से उनके वो भी हमारी असर देखता है और वो काम करता है। सो विश्व विचार का प्रवाह अपने अंदर प्रवेश करता हुआ और अपने अंतरात्मा सर्व आत्मा के साथ एक ही है, ऐसा वो अनुभव करता है। और उपनिषद ने तो कह दिया कि जिसके लिए ये है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। तो उसके लिए सर्वोपरि ब्रह्म ही एक है और उसके लिए और कुछ करना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ आनंद में ही रहेगा। खुद का अन्य सर्व आत्माओं के साथ संबंध हो, ऐसा अनुभव करने के बाद वह खुद एक अनासक्त, अस्पष्ट और अपने स्वरूप का राजाधिराज वह अनुभव करता था। अस्पृष्ट, अस्पष्ट नहीं। जब ऐसा अनुभव हुआ कि वो अपना आत्मा दूसरे आत्मा के साथ एक ही है, तब अपने आप को सम्राट अनुभव करने लगा। अनासक्त, किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं, अस्पृष्ट, कोई उसे स्पर्श नहीं कर सके, और अपने स्वरूप में ही लीन, ऐसा राजाधिराज अपने आप को अनुभव करने लगा अश्वपति। आगे देखते हैं। टिश्यू एंड नर्व were turned to sensitive chords, records of luster and ecstasy. It made the body's mains, the spirit's acolytes. Page 27. मांसपेशियाँ, नाड़ी वगैरह तेज, प्रकाश, आनंद और स्वर्गीय आनंद को ग्रहण कर सकते थे। ये सब हमारे नर्व्स से, हमारे जो मांसपेशियाँ है, वो स्वर्गीय आनंद को, स्वर्गीय तेज को, स्वर्गीय प्रकाश को ग्रहण कर सकते थे। हमारी नर्व्स है वो बहुत अच्छा ग्रहण करने में एक्सपर्ट है, पर हमारी नर्व्स जो हमारा संदेशा ब्रेन को पहुंचाती है, वो नर्व्स अगर क्लियर नहीं है तो, जैसे कोई पानी की नाली है, वो नाली में कचरा कुबड़ा है सब, तो नाली में से पानी, सब कुछ पानी अच्छी तरह से नहीं बहेगा। ऐसे हमारी नर्व्स अगर क्लियर है तो हम स्वर्गीय आनंद और आकाश और प्रकाश और ज्ञान सबको हम अपने में ला सकते हैं। या तो जो भी मैसेज हुआ वो मैसेज क्लियरली ब्रेन को पहुंचा सकती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चों की भी नर्व्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर नर्व्स क्लियर है तो उनका ज्ञान बहुत असीम हो जाएगा। कैसे? नर्व्स को क्लियर करने के लिए सिर्फ एक ही साधन है, मेडिकल विज्ञान भी कहता है, और वे है प्राणायाम, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग दिस नर्व्स, क्लीनिंग दिस नर्व्स। देह के सब अंग उपांग अब सेवक रहने के बजाय आत्मा के करण और मददकर्ता बन गए। अभी जो देह के जो अंग और उपांग थे, अब तक सेवक थे और अब उनके सहायक हो गए। दे बिकम स्पिरिट्स एक्युलाइट्स। शरीर के जो भी साधन है, अंग है, उपांग है, वे सब उनके साधन बन गए। उनके सेवक बनने के बजाय उनके सहायक, मददकर्ता बन गए। A heavenlier function with a finer mode, lit with its grace, man's outward earthliness, the soul's experience of its deeper sheaths, no more slap drugged by matter's dominance. Page 27. आत्मा सिर्फ जड़ द्रव्य के आवरण के पीछे होता है, ऐसा नहीं है।
कई सूक्ष्म देह और कोश उसे आवृत्त करने का काम करते हैं। आत्मा का सिर्फ बॉडी ही नहीं है आवरण, और इसके भीतर भी बहुत कुछ है। आदि शंकराचार्य ने जो स्तोत्र लिखा है निर्वाण षटकम, इसमें इसका जिक्र किया गया है कि हमारे पंचकोश है, हमारे सप्त धातु है, वो सब भी हमारे भीतर है जो आत्मा को आवृत्त करते हैं। हमारा सूक्ष्म देह भी है। अब सुंदर पद्धति सहित का स्वर्गीय कार्य मानव की बाह्य पार्थिवता को अपने लावण्य से प्रज्वलित करते हैं। अश्वपति की अभी ये स्थिति है कि वो स्वर्गीय कार्य मानव की बाह्य पार्थिवता को अपने लावण्य से प्रज्वलित, बाहर की जो पार्थिवता थी वो लावण्य, उसे ग्रेस मिल गया, लावण्य प्राप्त हो गया। इसलिए जो श्री अरविंद योग करने से पहले थे और योग करने के बाद थे, उसका अगर आपने रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ा हो, के मुंशी को पढ़ा हो, कभी हम लेंगे उनका रेफरेंस, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा है उनके लिए, तो हमें पता चलेगा कि उनमें कितना चेंज आ गया था। तो वो अपने लावण्य से प्रज्वलित करते थे। फिर वो अंतरतम कोशों की आत्मा की अनुभूतियां जड़ द्रव्य से आवृत होकर निंदाग्रस्त नहीं रहती थी। फिर वो तामसिक वृत्ति जो थी, निद्राग्रस्त जो भी आवृत्त था, जड़ द्रव्य से जो निद्राग्रस्त होने की जो भी चेष्टाएं थी, वो सब आत्मा की अनुभूतियां अब अंतरतम कोशों की निद्राधीन अवस्था को पार कर गई थी। अब वो उन पे कुछ काम नहीं कर सकती थी, अब इफेक्ट नहीं कर दे सकती थी। तो आज हमने यहाँ तक अश्वती की साधना ली, आगे भी देखेंगे। आप सबने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। ओम आनंदमय चैतन्यमय सत्यमय परमे अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेय। ओम शांति शांति शांति।